दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम बनारस में हैं और इस बनारस में एक संत की पीड़ा है। संत को उन्हीं के आश्रम से निष्कासित कर दिया गया, उन्हीं के मठ को तोड़ दिया गया। आज वो दर दर भटक कर अपने जीवन की रक्षा करने को मजबूर हैं। और ये संत कोई और नहीं, बाल योगी जी महाराज हैं। और बाल योगी जी महाराज के साथ हमने एक वीडियो किया था, उस वीडियो को प्रशासन ने भी संज्ञान में लिया। बाल योगी जी अपनी पीड़ा जाकर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से भी जाकर के कहे। योगी आदित्यनाथ के साथ भी उन्होंने गुहार लगाई। योगी आदित्यनाथ ने बनारस की कमिश्नरेट को उन्होंने कहा, निर्देश दिया कि बाल योगी के मामले को देखा जाए और उसको पारदर्शी ढंग से हल किया जाए और बाल योगी को जिस आश्रम से निष्कासित किया गया है उस आश्रम में पुनः इनको स्थापित किया जाए। इस तरह का सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कमिश्नरेट को निर्देश दिया है। लेकिन ये भी बताएं कि बाल योगी इस वक्त बहुत छोटे से जगह में बमुश्किल अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं। गंगा तट पे एक आश्रम में, छोटे से आश्रम में मात्र एक चौकी की इनको जगह मिली है, जिसमें एक मठाधीश रह रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि एक मठ का जो मुखिया होता है उसके लिए आश्रम क्या मायने रखता है। और वो भी उस आश्रम के महंत हैं जो 1300 वर्ष पुराना उसका इतिहास है। भगवान शिव का वो मठ है, भगवान शिव का आश्रम रहा है, वहाँ भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव का तालाब है, जिसके ऊपर माफियाओं का कब्जा इस वक्त है। इतना ही नहीं, महाराज जी ये कहते हैं कि जिस वक्त हम बीमार थे और जिस भक्त को इन्होंने अपने शिष्य को ही रखा वहाँ पूजा करने के लिए, वही शिष्य आज इनके जान के लिए खतरा बन गया है और कहता है यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो खन करके 10 फीट के गड्ढे में डाल देंगे। तो आइए, हम संत जी से तो आपको इसके पहले भी रूबरू कराए थे, लेकिन एक संत सुदूर से आए हुए हैं। उनको ये बात की पता चली कि एक संत पीड़ित हैं, तो वो आए हैं और वो अपना विचार रखेंगे और बाल योगी के साथ किस तरह से वो खड़े रहेंगे आगे भविष्य में, वो खुद बताएंगे। तो महाराज जी आप आइए, आप यहीं खड़े हो जाइए और आप बताइए कि आप इनकी पीड़ा को जान करके आप यहाँ काशी पधारे हैं, तो आपका क्या कहना है। और देख रहा हूँ सारे संत महात्मा कितने मठ मंदिरों से निकाल दिए गए हैं। सारे पूरे भारत में सभी मठ मंदिरों पर कब्जा किए जा रहे हैं। उसी विषय को लेकर के मैं पूरे भारत में घूम रहा हूँ, जगह जगह मैं देख रहा हूँ। अभी मैं श्रावस्ती जिला गया था, वहाँ पर एक मुड़िया बाबा का स्थान है, उसको भी कुछ ग्रामवासियों ने कब्जा कर लिया था। जो बात संज्ञान में आई तो जो जा कर के मैं जब देखा वहाँ पे, तो प्रशासन के द्वारा जब मैं बात किया गया तो प्रशासन हरकत में आ कर के वहाँ काम किया है। कुछ काम हुआ है, कुछ बाकी है अभी। फिर उसके बाद मैं वहाँ से छत्तीसगढ़ गया था, छत्तीसगढ़ से कुछ काम किया। तब तक हमें पता चला कि हमारे महाराज बाल योगी जी महाराज कुछ परेशान हैं। वार्तालाप हुआ फ़ोन पर, तो जब इनकी समस्या सामने आई तो मैं भाग करके वहाँ से डायरेक्ट यहीं पर आया और देखा कि महाराज जी जो बहुत बड़े आश्रम के महंत हैं, वो आ करके एक छोटे से छप्पड़ में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अंदर से इतना ग्लानि महसूस हुआ कि शायद मैं अपने आप को रोक न सका और आपके द्वारा ये संदेश मैं दे रहा हूँ। शासन हो, प्रशासन हो, नेता या अभिनेता, चाहे जो भी हो, राज्य सरकार हो या चाहे केंद्र सरकार हो, मैं अपनी बात इस माध्यम से पहुंचाना चाह रहा हूं कि ये हमारी धरोहर है, हमारे सनातन का ये एक अभिन्न अंग है, जो पहले सनातन और सप्त ऋषियों द्वारा ये जागृत किया गया था और जिसमें आयुर्वेद से लेकर के और सबके रहने खाने की व्यवस्थाएं की जाती थी। जो घर से निकाले जाते थे वो उनका एक आश्रम था कि मैं जाकर के आश्रम पर अपना जीवन यापन करता हूं, अपना जीवन बिताते थे और संत समाज को अपना गुरु मान करके उनके चरणों में पड़ करके अपना सारी व्यवस्थाएं करते थे। और अंत समय तक ये मेरा चौथापन आश्रम का नियम है, वनप्रास्थ आश्रम है और आश्रम हमारे कब्जे होते जा रहे हैं।
इसलिए मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार से, शासन प्रशासन से, सभी से मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि तत्काल व्यवस्थाएं की जाए हमारे बाल योगी महाराज जी के साथ। अगर ये नहीं करते हैं तो ऐसा न हो कि ये गंगा तट पर आकर के हमको धरना प्रदर्शन किया जाए और मुझे पूरे भारत के संतों को इकट्ठा करना पड़ जाए, और आगे की क्या ये रणनीति होगी ये आगे जाना जाएगा। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि ये बनारस में आप एक हुंकार भरेंगे और ये संत की जो वेदना है इनको आप न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि अगर इनकी ये बनारस काशी है, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, माँ अन्नपूर्णा की नगरी है, ये संकट मोचन की नगरी है, ये काल भैरव की नगरी है, ये संत महात्मा गंगा मंदिर इसी के लिए काशी जानी जाती है, मोक्ष नगरी है। और इस मोक्ष नगरी में अगर ये संत पीड़ित है और उस संत को उनके आश्रम से ही बेदखल कर दिया गया है, तो इसको लेकर आपके अंदर जो पीड़ा है वो किस स्तर तक की पीड़ा है? और क्या ये जो सनातन धर्म के पक्षधर आज की सरकार है, आपको इस सरकार पर विश्वास है कि क्या ये महाराज जी फिर से वहाँ स्थापित होंगे? महाराज, मुझे पूरा ही अपने राज्य सरकार पर इतना विश्वास है कि ये हमको उचित न्याय दिलाएंगे। जहाँ तक हमारे वो भी मठ के शिरोमणि हैं, साथ साथ हमारे राज्य के सरकार भी हैं, और एक हमारे आस्था का वो केंद्र बना है और आस्था के केंद्र के वो शिरोमणि हैं। अगर वो दर्द हमारी न समझ पाएँ तो फिर हमारा दूसरा दर्द कोई नहीं समझ पाएगा। अगर दूसरा दर्द कोई नहीं समझ पाएगा तो फिर हम उस चरम सीमा तक पहुंच जाएंगे जहां तक जान के लेने देने भी पड़ सकते हैं। और मैं ये सबसे बड़ी बात तो मुझे इस चीज़ की ग्लानि हो रही है कि हमारा जो केंद्र सरकार जो स्थापित है वो हमारे काशी का, और काशी के रहते हुए जो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, जो माँ गंगा मैया का तीर्थ स्थान है, उस पर एक महात्मा को बाहर निकाला जा रहा है। अब इससे बड़ा और हमें और क्या कहना पड़े समाज के लिए? हूँ कि जिस समय मुझको पैरालिसिस अटैक हुआ उस समय हमारे धर्म में या अन्य भी जिसके गृहस्थ धर्म में भी अगर कहीं भगवान की प्रतिष्ठा है और पूजा होती है तो उसे बंद नहीं किया जाता है, क्योंकि उसका दोष लगता है उस महंत को, उस घर के मालिक को जहाँ पर परमात्मा प्रतिष्ठित हैं। इसीलिए मैंने मजबूरी में वहाँ पर लेकर के कि जब तक मैं स्वस्थ नहीं होऊंगा वहाँ पर पूजा के लिए रख दिया गया था। इसके लिए मैंने कोई लिखित उनको नहीं दिया है कि तुम सदा के लिए इसके मालिक बन जाओगे। जब आप लौटे तो उस व्यक्ति का रवैया क्या था? हम जब लौटा तो उसका ये था कहना कि आप अन्यत्र जो आश्रम हैं आप मध्य प्रदेश के आश्रम को संभालिए, ये आश्रम को मुझको दे दीजिए। तो मैं कैसे दे सकता हूँ? क्या लालच उसको है? उसको लालच उस आश्रम की लालच है, उसमें लेकर चढ़ौतरी आती है, वहाँ के लिए सदा के लिए वो प्लाटिंग काटना चाहता है, उस ज़मीन को बेचना चाहता है जो हमारी दान की भी है। जिन लोगों ने श्रद्धापूर्वक, जिनके पूर्वजों ने दिया है, मुझको नोट क्लियर दिया है, मुझको वो दान से दिया है, उस ज़मीन पर भी वो बेच करके भूमाफियाओं को और अपना वहाँ पर पैसा बनाना चाहता है। और मुझे बार बार धमकियाँ दी जाती हैं। वो चाहता है कि हम यहाँ की भूमि को बेचें और यहाँ से धन कमाएं या हमारा कब्जा हो, आप यहाँ से जाओ। उससे मंदिर से कोई मतलब नहीं है। अगर मंदिर का मतलब होता तो इतने दिन तक वहाँ पर कोई नवीन कुछ कार्य होता, आगे बढ़ता। 2-2 लाख रुपए भंडारी के नाम से आते हैं, लेकिन वहाँ कोई नवीन आज तक कोई कार्य हुआ क्या उसके द्वारा? केवल अपने के लिए, एक अपना परिवार के लिए नहीं होता है। आश्रम मतलब सबको आश्रय दिया जाता है। आश्रम का मतलब है जहाँ सभी को आश्रित दिया जाए, संतों महंतों के लिए वहाँ पर निमंत्रण दिया जाए, वहाँ पर भंडारा हो, वहाँ पर यज्ञ हो, वहाँ पर प्रवचन हो, वहाँ पर कथा हो, वहाँ पर कीर्तन हो, वहाँ पर नए नए उत्सव होना चाहिए। वहाँ कुछ हुआ इतने साल में? अगर मान लीजिए पुलिस इस समय इस व्यवस्था को देख रही है, लेकिन अगर आपको वहाँ पुनः स्थापित कर नहीं पाती है या करने में देर करती है, तो आप क्या, आपके तरफ से क्या अल्टीमेटम है सरकार को और पुलिस प्रशासन को? वैसे तो मुझे कहने में संकोच आ रहा है कि सरकार किसकी है। जो हर व्यक्ति जानता है कि संतों की सरकार है
अब मैं संतों की सरकार को मुझे कहना पड़ रहा है पीड़ित होकर के कि अगर संतों की सरकार में और मठ मंदिर सुरक्षित नहीं रहे, महंत सुरक्षित नहीं रहे, पीठाधीश्वर सुरक्षित नहीं रहे, तो फिर हमें आबाद होकर के इस सरकार से ही लड़ना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, अनशन करना पड़ेगा। और इसके लिए एक बार कहने की मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ सनातन धर्म परिषद, सिद्ध पीठाधीश्वर बाल योगी जी महाराज। मैं 9 वर्ष की उम्र से आया हूँ, भारत के एक एक संत जानते हैं, और जहाँ मेरा गुरुद्वारा है वो भी पूरे विश्व में प्रचलित है। मेरे आप जिस भू माफिया के तरफ संकेत कर रहे हैं, इशारा आपका जिधर है, वो जिसकी सरकार रहती है उसी के तरफ वो चला जाता है, कभी बसपा में, कभी सपा में, और आज उसके परिवार का एक व्यक्ति विधायक भी है, वो भी योगी आदित्यनाथ की सरकार में है और भाजपा से वो चुनाव जीत करके आया है। आप कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब तो फिर ये समाजवादी हो जाएगा काम, ये भी समाजवादी हो जाएगा, ये भी काम क्या हो जाएगा, इसमें लेकर के उनके मौर्य, उनका जो उप प्रधान मुख्यमंत्री हैं वो लेकर के केशव प्रसाद मौर्य, और एक जो सपा में रह सका उसने तो उस समय पर घोटाला ही किया, उसी समय से चल रहा है। एक स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो उस समय बसपा में रहे और उसी समय से उनके प्रभाव से इसने ज़मीनों पर उस समय कब्जा किया। जब वो बसपा में था, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसको बढ़ावा दिया, ये रिश्तेदार लोग हैं। तो अब अगर ऐसा होगा तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? तो आप तो जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी भगवान को लेकर के अनाप शनाप बोलते रहते हैं, तो क्या लगता है कि ये लोग भी इसी से प्रेरित हो गए हैं और मठ का कब्जा कर रहे हैं? नहीं, तो ये तो सीधा सा है कि स्वामी प्रसाद को वो रामचरितमानस पे टिप्पणी करते हैं और वो कहते हैं महिलाएं और इसमें सूत्रों के लिए इसमें गलत किया। और हम तो ऐसे व्यक्ति हैं कि आज प्रमाण है, बताइए, जिस व्यक्ति को वहाँ का पूजा नहीं देना चाहिए था, अगर हम ही लोग ये मानते तो उसको पूजा का अधिकार दे करके गए जब तक मैं स्वस्थ नहीं होऊंगा। और उसी समाज को लेकर के, जिनको लेकर के लोग कहते हैं कि दलित हैं, वंचित हैं, ये इनको लेकर के पूजा में नहीं रखा जाता है, और उन्हीं पर तुमने लेकर के उन्हीं के वही लोग वहाँ पर लेकर के पूजा पाठ करते थे। पुलिस प्रशासन ने आपको आश्वासन क्या दिया है, और आपको क्या लगता है कि कितने दिन में आपका कार्य हो जाएगा? अगर नहीं होगा तो आप फिर संतों को आप कैसे लामबंद करेंगे? खुद आप अस्वस्थ चल रहे हैं। मैंने सारनाथ एसओ का फ़ोन आया, वहाँ से वहाँ का जो जिसके अंडर में है उसका फ़ोन आया कि महाराज जी हम वहाँ पर गए, और हमने लेकर के मिश्रा जी से भी बात की, उनसे भी बात हुई, और उस व्यक्ति से बात हुई जो वहाँ पर अपने को पुजारी कह रहा है, लेकिन उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी कागज़ नहीं है। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारा पुलिस प्रशासन उसको डिस्चार्ज करेगा, उसको लेकर के उसके कागज़ नहीं निकलेंगे तो उसको डिस्चार्ज करने में ये हमको विश्वास दिलाएगा। विश्वास दिलाएगा जी। तो मतलब आपको भरोसा है कि आपका काम शीघ्र हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो यहाँ काशी में संत महात्मा आपके आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, आगे यही करना है जी, आगे बढ़ाएंगे। और हम जो कहते हैं ना कि अपनों से नहीं लड़ा जाता है, लेकिन अधिकार के लिए ये महाभारत अपनों ही से लड़ना पड़ा। और लोग कहते हैं कि अरे संत लोग का लड़ते नहीं हैं। अरे विश्वामित्र अगर लड़ते नहीं तो ये राक्षस बाबू मारीच को कैसे मारते? हमारे राम जी अगर नहीं नशाचरों से लड़ते तो कैसे मारते? इनके लिए हमारे संतों ने लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे, और जब तक जान होगी। मैं कह रहा हूँ कि मैं अखिलेश सरकार को, सपा सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस जन्म में नहीं, कि हम उसको 7 जन्म तक नहीं छोड़ेंगे, दूसरे जन्म में भी आऊँगा तो भी लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका।